आप बच्चों जेईई मेंस का क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि दो सिमिलर वायर्स हैं। अब वर्ड्स पे ध्यान रखना, सिमिलर वायर बोल रहा है, ठीक है ना। दो सिमिलर वायर है और ऊपर वाले वायर से 2 kg का मास एंक किया हुआ है और नीचे वाले वायर से 1 kg मास एंक किया हुआ है। अब पूछ ये रहे कि दोनों वायर में स्ट्रेन जो आएगा उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। यंग मॉडुलस इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है। हमें स्ट्रेन का रेशियो चाहिए तो स्ट्रेन को इधर ले आते हैं, ठीक। तो स्ट्रेन, चलो स्ट्रेन का हम सिंबल यूज कर लेते हैं। मान लो स्ट्रेन को सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। तो स्ट्रेन इक्वल टू हमारा हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेस अपॉन वाई, ठीक है ना। अच्छा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना। अच्छा स्ट्रेन की भी वैल्यू डाली जा सकती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेकिन क्योंकि स्ट्रेन ही पूछा हुआ है तो इसकी वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी स्ट्रेन को हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया है तो सिग्मा इज इक्वल टू हमारा आ गया एफ अपॉन ए वाई। अब यहाँ पर क्योंकि रेशियो निकालना है तो रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, जो चीजें सेम है उसको हटा देते हैं। सेम का मतलब क्या है, इस फार्मूले से अगर देखा जाए तो क्योंकि सिमिलर वायर है ना तो दोनों वायर का एरिया भी सेम रहा होगा और मटेरियल भी सेम होंगे तो वाई सेम हो जाएगा। अगर सेम मटेरियल तो वाई भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सिमिलर वायर से हमारा यही पकड़ में आ रहा है कि दोनों के एरिया और वाई सेम हो जाएंगे। अगर सेम हो गया तो हम बोल सकते हैं कि सिग्मा जो है वो एफ के साथ प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हमें रेशियो निकालना है तो बस बात खत्म हो चुकी है। सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 अगर कर दिया जाए तो ये बन जाएगा F1 अपॉन F2। अब F1 और F2 क्या है, F1 है इस वायर का फोर्स और F2 है इस वायर का फोर्स, ठीक है। तो इस वायर पर कितना फोर्स लग रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जिस वायर पर फोर्स निकालना हो उसके नीचे जितना भी मास है वो सारा ही आपको लेना होता है। अगर इस पर फोर्स निकालना है तो इसके नीचे ये दोनों मास है, और अगर इस पर फोर्स निकालना है तो इसके नीचे ये अकेला। तो नीचे जितना मास होगा वो टोटल मास ही उसके ऊपर फोर्स लगाता है। तो इस वायर के हिसाब से देखोगे तो इसके तो नीचे ये दोनों मास है, ठीक है। इस पर कितना फोर्स आएगा, 2 और 1 3 kg, तो 3 kg मास है ना, तो वेट कितना हो जाएगा 30 न्यूटन, ओके। और इस वाले वायर पर अगर देखना है तो इसके बस नीचे वाला देखा जाए तो ऊपर वाला नहीं, तो इसके नीचे ये है ना, ये कितना वेट हो जाएगा 10, यानी कि ये हमारा आ गया 3, ठीक है। तो दोनों का जो रेशियो है वो 3 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से इस तरीके से आप कर सकते हो। थैंक यू।